बताएं क्या शुभ नाम है आपका? हेलो, अमरा शर्मा। कहाँ से हैं? बॉट से। बताएं क्या समस्या है? मेरी एलर्जी है ना। एलर्जी है। क्या शुभ नाम बताया आपने? अमरा जी। अमरा शर्मा। शर्मा जी। एलर्जी कब से है आपको? 1 साल हो गया, पिछले मार्च से है जी। क्या क्या होता है आपको? खारिश होती है बहुत ज़्यादा ना। पूरे शरीर में खारिश है? हाँ जी, बीच बीच में है पैच पैच ना। और फिर बेचैनी होती है, जैसे रात को फिर नींद नहीं आती ना मेरे को। रात को कितनी देर सोते हैं आप? कई बार तो 1 बज जाता है, उसके बाद ही नींद आती है। 1 बजे तक नींद नहीं नहीं आती? आती। जब खारिश शुरू हो जानी ना तो बेचैनी होती है फिर। आपने इलाज कहाँ कहाँ से करवाया? मैंने हॉस्पिटल की भी खाई ना, और आयुर्वेदिक भी खाई। 2 सालों से लगातार दवा खा रहे हैं? हाँ जी, 1 साल पिछले मार्च से जी। पिछले मार्च हाँ से? जी। पिछले मार्च से अभी तक आप लगातार दवा खा रहे हैं? खा रही हूँ, तेल भी लगा रही हूँ, सब ट्यूबें। हाँ जी। आराम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और जब आप 1 बजे तक रात्रि तक जागते हैं हाँ जी। तो क्या आपको कोई डर घबराहट होता है कुछ? नींद नहीं आती, उसकी वजह से बेचैनी होती है ना। फिर बस ऐसे जो चलते रहना। बीपी की कोई समस्या तो नहीं, नहीं? कोई दवाई नहीं मैं लेती, कुछ नहीं है ना, शुगर बीपी कोई नहीं है मेरे को। कोई काम करते हैं आप? अब तो कुछ नहीं करती, वैसे घर में ही होती हूँ। हाँ जी। पहले क्या करते थे? पहले तो अपनी खेती बाड़ी का होता था ना, तो अब तो छोड़ ठीक दिया। है। हाँ जी। तो अभी आपके ऊपर कोई भी दवा असर नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। हाँ जी। क्या आपको छींकें वगैरह भी आती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही है खारिश ही ना। कुल देवी कौन है आपके? मुरारी माता जी। मुरारी माता। हाँ जी। वहाँ कब गए थे आप? हम गए थे 3-4 महीने तो हो गए अभी। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही हो गए 3-4 महीने। तो बच्चे भी नहीं होते घर में ना, तो गाड़ी मुश्किल होता है जाना, 2 ही है हम घर में ना। आपको इसमें आराम मिल जाएगा, निश्चित रूप से आराम मिल जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जय जाएंगे आप। गुरुदेव। हाँ जी। सिद्धयोगी धाम में आपकी समस्या के लिए पूरा इलाज है। हाँ जी। चाहे कितने भी वर्षों से व्यक्ति को खारिश की दिक्कत या इस प्रकार के एलर्जिक सिम्टम हाँ जी। ऐसे कैसे निशान पड़ रहे हैं फिर ऐसे। निशान भी पड़ते ये हैं? देखो, ऐसे ना। क्या आपको नीले नीले दाग भी पड़ते हैं? नीले नहीं है। इस तरह के पड़ते हैं? पूरे शरीर पर होता है? दाग तो बड़े बड़े पैच हैं। सिद्धयोगी धाम में आपको इसकी हम 1 या 2 गोली चलाएंगे सिर्फ 10-15 दिन के लिए, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको एक काम करना है, हाँ जी। भगवान शिव शंकर की ये धुने की भस्म है, हाँ जी। इसमें से थोड़ी सी भस्म लेकर आपने रोज नहाने के पानी में डालना है। ठीक है जी। 41 दिन तक आपने लगातार इसका स्नान करना है। 41। भगवान की कृपा रही तो आपको दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जय गुरुदेव। जो दवा आप खा रहे हैं वही असर करना शुरू हो जाएगा, अच्छा। निश्चित रूप से। ठीक है गुरुदेव। और एक काम जरूर करें, हाँ जी। माता रानी का ध्यान करके हाँ जी। एक नारियल अपने घर में पूजा के स्थल पर रखें कुछ दिन के लिए। ठीक है। ठीक है। ठीक हो जाएंगे आप, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। जय लेकिन हाँ, गुरुदेव। अभी जो आपके पैच दिख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, ये समस्या गंभीर है, लेकिन आप पूरी तरह से ठीक हो जाए, बिना दवाई के ठीक हो जाए। अभी मैंने आपको कोई दवाई नहीं लिखी, हाँ जी। अभी मैंने आपको सिर्फ भगवान शिव शंकर की भस्म दी है। इसी योगी धाम का एक तरीका क्या है कि हम दवाई की तरफ तब चलते हैं जब बाकी रास्ते बंद हो जाए। ठीक है। अभी गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से मेरा दिल कहता है कि आप बिना दवाई के ही ठीक हो जाएं। जय गुरुदेव। तुलसी का पूजन करते हैं? करते हैं पूजन? बीच में बंद कर दिया था? कितने समय से बंद रखा?
2 साल। देखो जीवन में बहुत कुछ है बेटा, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सिद्धयोगी धाम के पास अब ज्यादा समय नहीं है ना कि ज्यादा डिटेल में सबके अंदर जा पाए। तो जो मैंने इशारा किया वो आपको मैंने बता दिया। 2 साल से आपने तुलसी माता का पूजन बंद किया, 1 साल से आपकी समस्या शुरू हो गई, फिर से तुलसी माता को अच्छी तरह स्थापित करके पूजन शुरू कर दो। किसी भी देव शक्ति का जब हम पूजन करते हैं, अगर आप पूजन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए क्षमा है, आपने उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। पर अगर आपने एक बार पूजन शुरू कर दिया है, फिर अपनी इच्छा से उसको आप बंद कर देते हैं, तो उसका कई बार हमारे जीवन में भगवान एक रिमाइंड करवाते हैं आपको। इस छोटी मोटी बीमारी के माध्यम से ईश्वर हमें याद करवाते हैं कि आपने ये गलती की है। तो इसीलिए कहते हैं गुरुदर का मतलब क्या होता है? गुरुदर का अर्थ ही ये है कि गुरुदर आपको आपके जीवन की हर त्रुटियों को बताता है। तो सिद्धयोगी धाम की जो विशेष गुरु महाराज जी की कृपा है, आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ पता है। तो अभी आपको सिर्फ इतना बता दिया कि इसको आपने करना है, जो बंद रखा है उसको फिर से शुरू करना है, अच्छी तरह से विधिवत पूजन करना है। हाँ, जिसमें भी आप करते हैं, जैसे भी करते हैं, पर आपने बंद नहीं करना है। और जब कभी जीवन में ऐसा हो, जैसे माता जी बता रहे हैं कि इन्होंने बंद इसलिए कर दिया था, इन्होंने आंगन का काम किया, आंगन का काम किया, तो आंगन का काम किया तो तुलसी माता जी को थोड़ी देर के लिए आगे पीछे कर दिया होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, बताइए। मान लीजिए आपने घर का काम किया, आंगन का काम किया, तो क्या आपने अपना खाना खाना बंद कर दिया? समझने में क्या कहना चाह रहा हूं? क्या आपने अपना खाना बंद कर दिया? आपका आंगन बना, चाहे घर बना, चाहे नया बना, पुराना बना, रेनोवेशन चली, तो आपने जब अपना भोजन पानी बंद नहीं किया, तो हम भगवान का जो भोग देते हैं उसको हम बंद क्यों कर देते हैं? ये जीवन की क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप सब लोग इस माध्यम से समझें कि अपने जीवन में अगर आपने कोई पूजा पद्धति शुरू की है तो उसको गुरु आज्ञा से या गुरु जी से कोई गाइडलाइन लिए बिना अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए। तो इतना सा आपको थोड़ा सा ये दोष चल रहा है, इसका आप निश्चित रूप से पूजन शुरू कर दें। नारियल जो रखवाने के लिए बोला, उस नारियल को आपने सिद्धयोगी धाम में भी एक लेकर आना है, एक बार उसको अभिमंत्रित करके देंगे। तुलसी माता की विशेष कृपा हो जाएगी, और तुलसी की जिसके ऊपर कृपा हो गई, भगवान श्री हरि तो उस घर में दौड़े दौड़े आते हैं। और श्री हरि के ही एक अवतार में भगवान का धन्वंतरी अवतार है, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, जो आयुर्वेद को पैदा करने वाले हैं। तो जिसके ऊपर श्री हरि की कृपा हो गई, धन्वंतरी कृपा हो गई, उसके जीवन के सारे दुख अपने आप ही मिट जाते हैं, बीमारियां मिट जाती हैं, कट जाती हैं। और तुलसी श्री हरि को अति प्रिय है। तुलसी माता के लिए श्री हरि की जो कथा है वो मैंने पिछली बार आपको सुनाई थी देवी भागवत में। तो श्री हरि तुलसी की भक्ति को देखकर एक बार श्री हरि अपनी स्मृति भी भूल गए थे, अपनी यादाश्त चली गई थी श्री हरि। तो जब तुलसी की फिर विशेष फिर से कृपा हुई, तब श्री हरि की यादाश्त वापस आई। तुलसी बहुत पतिव्रता शक्ति रही, तो उसका अपने पूजन करना है, कृपा होगी, सब कुछ आनंद रहेगा, खुश रहेगा। सिद्धयोगी धाम में एक बार ले आए आप, ठीक है, ये समझाएंगे आपको। खेमराज जी बताइए, आपको समझाएंगे। लो बेटा, वहां जाके समझिए।